नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आखिरकार आज राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। 500 साल का ये एक लंबा इंतजार रहा है। लेकिन आइए, अगर आज आप तस्वीरें नहीं देख पाए अयोध्या की, तो एक एक तस्वीर, एक एक लम्हा हम आपको दिखाने जा रहे हैं 51 कैमरों की नजर से ये अखंड कवरेज। पीएम मोदी ने किया राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास। पीएम मोदी के मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने के साथ ही अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान समारोह स्थल जय श्री राम हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। वो इन दोनों जगहों पर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यहां आना ही था, क्योंकि राम काजू कीनो बिन मोही कहां विश्राम। आभार व्यक्त करता हूं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद पीएम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रामलला के अस्थायी मंदिर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें नमन करते हुए आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी रामलला के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। वो हाथ जोड़कर रामलला की मूर्ति के सामने नतमस्तक दिखे। हरे और भगवा रंग के कपड़ों में श्री रामलला लोगों का मन मोह रहे थे। इन कपड़ों में रामलला की छटा देखते ही बन रही थी। मखमल से बने रामलला के कपड़ों को 9 तरह के रत्नों से सजाया गया था। पीएम मोदी ने भक्ति भाव से रामलला की पूजा की। उन्होंने रामलला की मूर्ति पर फूल चढ़ाया, हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। रामलला की पूजा के वक्त पीएम मोदी पूरे ध्यान में मग्न नजर आए। पूजा खत्म होने के बाद पीएम ने रामलला की आरती उतारी और आरती के वक्त मंदिर के पुजारी उनके कुछ ही दूरी पर खड़े हुए नजर आए। आरती खत्म होते ही पीएम मोदी ने रामलला को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर की परिक्रमा के लिए निकल गए। रामलला के दर्शन, पूजा, आरती के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। वो हाथ जोड़े मंदिर की परिक्रमा करते नजर आए। एक परिक्रमा पूरी होने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर रामलला को प्रणाम किया। उसके बाद बाहर से भी मंदिर की परिक्रमा की। पूजा और परिक्रमा के वक्त रामलला के भक्ति भाव में डूबे हुए थे पीएम मोदी। राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी पूरी तरह से राम भक्ति के भाव में रंगे थे। भूमि पूजन के बाद उन्होंने वहां की मिट्टी को तिलक की तरह लगाया। रामलला के सामने साष्टांग दंडवत किया। बिल्कुल हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब वो रामलला के दरबार से निकलने लगे तो दान पात्र में दक्षिणा देते हुए भी नजर आए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे। अयोध्या के कोतवाल कहे जाने वाले हनुमान जी को माथा टेककर रामकाज की अनुमति मांगी। पीएम मोदी पीछे के रास्ते से हनुमान जी के दरबार में हाजिर हुए। कोविड-19 का असर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर दिखा। हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में हाथ धोया। पीएम मोदी अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर परिसर में दाखिल हुए। माना जा रहा है कि मास्क पहनकर और मंदिर में दाखिल होते ही हाथों को सैनिटाइज कर पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सजग रहने का संदेश भी दिया। हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी ने हनुमान की पूजा अर्चना की। सरयू किनारे राम भक्त मोदी सबसे पहले राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान की भक्ति में लीन नजर आए। पीएम मोदी ने राम भक्त हनुमान की आराधना की। उनसे भूमि पूजन के लिए आशीर्वाद लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ हर वक्त मौजूद रहे। हनुमानगढ़ी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के बाद हनुमान जी की आरती उतारी। आरती की थाल लेकर हनुमान की आराधना की। पीएम मोदी ने यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में पूजा आरती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरा पालन किया। मंदिर में पुजारी तक की मौजूदगी नहीं थी। हनुमानगढ़ी में हनुमान की पूजा आरती के बाद पीएम मोदी ने उनकी प्रदक्षिणा भी की। पीएम ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसे आरती की थाल में रखा और खुद आरती ली। उसके बाद आरती की थाल को लेकर एक बार फिर हनुमान की आराधना में जुट गए। दक्षिणा के लिए पैसे निकालते मोदी की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। अयोध्या में राममय नजर आए मोदी। राम भक्त हनुमान के रंग में रंगे दिखे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान की विधि विधान से पूजा की। उसके बाद उनकी आरती उतारी और फिर हनुमान के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी के सामने मोदी के मत्था टेकने की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। उनका ये अंदाज लोगों के दिल को छू गया।
हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। उन्होंने मंदिर के चारों तरफ पूरे विधि विधान के साथ चक्कर लगाए। इस दौरान मोदी भक्ति में लीन दिखे। परिक्रमा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के पीछे पीछे चलते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। हनुमानगढ़ी की परिक्रमा कर बाहर निकल रहे पीएम मोदी को वहां मौजूद पुजारियों ने पहले एक पगड़ी पहनाई, उसके बाद पीएम को एक मुकुट भी पहनाया। उसके बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर साधु संतों का शुक्रिया अदा किया। मुकुट पहनने के बाद पीएम ने पुजारियों का अभिवादन किया, तो जवाब में पुजारी और वहां मौजूद लोग हाथ जोड़े दिखे। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी जब वहां से निकलने लगे तो वहां मौजूद साधु संत उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए। पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। पीएम मोदी राम मंदिर पूजन के भव्य आयोजन के लिए 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे थे, जहां पूरे विधि विधान के साथ मंदिर का शिलान्यास किया गया। मंत्रोच्चारण के बीच शुभ मुहूर्त में भूमि पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। राम मंदिर का शिलान्यास दोपहर 12:44 और 8 सेकंड तक किया गया। इसके साथ ही अयोध्या में मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया। राम मंदिर निर्माण की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया गया, जबकि नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कन्नी का इस्तेमाल किया गया। भूमि पूजन के दौरान सारा माहौल मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। भूमि पूजन स्थल पर पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। भूमि पूजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। पुजारियों ने दूर दूर बैठकर पूजा पाठ कराया। यहाँ 40 मिनट तक चले पूजन कार्यक्रम के दौरान सभी पंडित और पुजारी एक दूसरे से तय दूरी पर बैठे। कोरोना के खतरे के मद्देनजर यहाँ खास सतर्कता बरती गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए बनाए गए मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी एक बार फिर राम के सम्मान में दंडवत हो गए। उन्होंने मंच को सजदा किया, दंडवत होकर अपने आराध्य राम को नमन किया। 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर भगवान राम का धन्यवाद किया। राम जन्मभूमि परिसर में पीएम मोदी ने पारिजात के पौधे को लगाया। माना जाता है कि पारिजात दिव्य वृक्ष है। इस पौधे को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में खास तरीके से पारिजात के पौधे को लगाया। इस पौधे के बगल में एक घड़ा रखा गया, जिसे पीएम मोदी ने पानी से भर दिया। अब इस घड़े को जल पौधे को मिलता रहेगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 2000 पवित्र जगहों की मिट्टी, 100 से ज्यादा नदियों का पानी लाया गया था। साल 1989 में दुनिया भर से 2,75,000 ईंटें भूमि पूजन भेजी गई थी, जिसमें से 9 शिलाओं को पूजन में रखा गया। पूजन सामग्री में बकुल की लकड़ी से बना पात्र भी शामिल था। इसे शंकु कहते हैं। भूमि पूजन के लिए जमीन में जो गड्ढा किया गया, उसके मूल में इसी बकुल के शंकु को रखा गया। 32 सेकंड के मुहूर्त में प्रधानमंत्री से पूर्णाहुति कराई गई, जो कार्यश्यामी कहने के साथ पूरी हुई। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद मोदी जब राम जन्मभूमि पहुंचे तो सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो मंदिर के भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे थे। पीएम मोदी के भूमि पूजन स्थल पर पहुंचते ही मंत्रों के उच्चारण के बीच भूमि पूजन स्थल को जिस कपड़े से ढका गया था, उसे हटा दिया गया। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने रामलला की आरती उतारी। पीएम मोदी ने रामलला को फूल माला चढ़ाकर उनकी आरती की। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने इसी परिधान में पूजा की। भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी भक्ति में मग्न दिखे। भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी राम भक्ति में डूबे नजर आए। भूमि पूजन करा रहे पंडितों के सामने पीएम मोदी ने मंदिर की नींव पर फूल माला चढ़ाई। इस दौरान कई तरह के सुंदर फूलों से पूजा कराई गई। अयोध्या में इतिहास रचा गया। करीब 500 साल से जिस लम्हे का इंतजार था, वो लम्हा आज अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हुआ। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया और उसके साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। जिस जगह पर रामलला विराजमान थे, वहीं शिलाएं रखी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन स्थल की परिक्रमा की। इस दौरान लगातार वेद मंत्रों का पाठ हो रहा था। भूमि पूजन स्थल की परिक्रमा के बाद पीएम मोदी वापस अपनी जगह जाकर बैठ गए। भूमि पूजन के बाद राम भक्ति में डूबे पीएम मोदी एक बार फिर दंडवत हुए। उन्होंने रामलला का दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद पावन भूमि की मिट्टी का तिलक लगाया। मिट्टी का तिलक लगाने के बाद मोदी उठे और फिर उन्होंने अयोध्या के कण कण में विराजमान राम का हाथ जोड़कर स्मरण किया। भूमि पूजन में बैठे पीएम मोदी पूरी तरह से लीन होकर मंत्रोच्चार दोहराते हुए आराधना में डूबे रहे। सभी देवी देवताओं के राम मंदिर निर्माण का आग्रह हो रहा था। आराध्य देवताओं को स्मरण किया जा रहा था।
पीएम मोदी भूमि पूजन के मौके पर मास्क पहनकर पूजा में बैठे। वो पारंपरिक परिधान में पूजा के आसन पर बैठने गए। उसके साथ ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी आसन पर बैठते कैमरे में कैद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर भूमि पूजन के पावन मौके पर रामलला को भेंट चढ़ाते हुए अपने साथ कुंभ कलश लेकर आए थे, लेकिन चांदी के उस कुंभ कलश को वो अपनी भेंट कार में ही भूल गए। जब वो कार से उतरकर पूजा स्थल की तरफ बढ़े तो उन्हें रामलला के लिए लाई गई उस भेंट की याद आई। फिर प्रधानमंत्री खुद कार की तरफ बढ़े और मोदी ने कार में आकर वो भेंट लिया और फिर पूजा स्थल पर पहुंच गए। राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या एक नए अध्याय का साक्षी बन गया। इस मौके को यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी को लकड़ी की बनी श्री राम की दुर्लभ मूर्ति भेंट की गई। इस मूर्ति को कर्नाटक के शिल्पकार ने तैयार किया था। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलापट का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। इस शिलापट पर पीएम मोदी के कर कमलों से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने का जिक्र है। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए एक भव्य मंच बनाया गया था, जिस पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर बैठे। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी ने कहा कि सप्तपुरियों में शामिल अवधपुरी को वैभवशाली बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी राम जन्मभूमि स्थल पहुंचे और रामलला के दर्शन किए, लेकिन हर जगह कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान चेहरे पर मास्क लगा रखा था। रामलला मंदिर में पहुंचते ही पीएम मोदी अपने हाथों को सैनिटाइज करना नहीं भूले। यहां उन्होंने सैनिटाइजर से हाथों को साफ किया। राम मंदिर परिसर में हाल के दिनों में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से खास एहतियात बरती जा रही है। पीएम खुद कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को हर मौके पर जागरूक करते रहे। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से पीएम नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उनके साथ सूबे के कई मंत्री अधिकारी भी मौजूद थे। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर देश के कोने कोने से कई गणमान्य अतिथि अयोध्या पहुंचे। इसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी उमा भारती सबसे खास है। सीएम योगी अयोध्या पहुंची उमा भारती का स्वागत करते दिखाई दिए। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर साधु संतों का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे। इस पावन मौके के गवाह बने। पंडाल में साधु संत दूसरे अतिथियों के साथ बैठे नजर आए। भूमि पूजन को लेकर आज किले में तब्दील रही अयोध्या। हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर भूमि पूजा स्थल तक केवल सुरक्षा बल नजर आया। बिना पहचान पत्र के लोगों को समारोह स्थल के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं थी। हेलीपैड से सड़क के रास्ते निकले पीएम मोदी महज 10 मिनट में हनुमानगढ़ी पहुंच गए। यहां पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी का काफिला भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए रवाना हुआ। अयोध्या में कोरोना से बचने के लिए भी पूरा ध्यान रखा गया था। हनुमानगढ़ी मंदिर के कोने कोने को सैनिटाइज किया गया ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी हुए भावुक। कहा पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों का सपना साकार किया। बोले संवैधानिक तरीके से निकाला गया समाधान। भूमि पूजन के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, देश के पुनर्निर्माण का हो रहा है काम। सदियों का सपना आज हुआ साकार। पूरे देश में आनंद की लहर। तो ये तो आपने देखी 51 कैमरों से अखंड कवरेज। लगातार न्यूज नेशन बड़ी खबर पर बना हुआ है और आज अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, उसकी एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।